हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम मतलब कि बिहार जीविका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बीपीएससी बीपीएससी और बिहार एसएससी और देखिए आरआरबी ग्रुप डी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास करिए। डेली 20 क्वेश्चन करवाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं करवाएंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन डेली करवाएंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और ख़ास करके बिहार जीविका वाला देखिएगा। ठीक है, उनको भी बहुत ही इसमें मतलब कि लाभ मिलने वाला है। ठीक है, मतलब कि ये क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा मतलब ये एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन है। तो 20 क्वेश्चन डेली करवाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे। ज़्यादा करवाने से मतलब कि आप लोग भी मतलब वो हो जाते हैं, बोरिंग हो जाते हैं। तो इसीलिए हम थोड़ा सा 20-20 क्वेश्चन डेली करवाएंगे, एक सेट डेली करवाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चलिए चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और चलिए हम शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखते हैं। बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध किस हस्ती को मरणोपरांत पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया? या निर्मला देवी, या शारदा सिन्हा, या किशोरी कुणाल, या सुशील कुमार मोदी? कभी भी वीडियो देखिए, कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। देखिए, डॉक्टर शारदा सिन्हा यानी मतलब जो गायिका थी शारदा सिन्हा, जिन्हें बिहार कोकिला कहा जाता है, उनके संगीत और छठ गीतों में अद्वितीय योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया था। तो मरणोपरांत डॉक्टर शारदा सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कर रहा है देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता का स्तर आईक्यू लेवल कितना होता है बताइए। 100 होता है, 50 होता है, 0 होता है, असीमित होता है? बताइए इसका आंसर। देखिए, कंप्यूटर में स्वयं की सोचने की समझने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, और इसीलिए उसका बुद्धिमत्ता स्तर एकदम आईक्यू लेवल नहीं होता है। समझे? तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, 0 हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है देखिए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड कार्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, या माउंटबेटन? बताइए आप लोग इसका आंसर। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? देखिए, स्थानीय स्वशासन का मतलब कि जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। क्यों माना जाता है? देखिए, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी, जिसके कारण उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया? बताइए। बिहार सरकार ने ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर क्या कर दिया? गया धाम कर दिया, विष्णु नगरी, या गया जी, या बोध गया? तो देखिए, गया जी कर दिया गया है। ठीक है, गया को नाम बदलकर गया जी कर दिया गया, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ये करंट अफेयर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई है? बताइए। 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में कौन सी नई अनुसूची जोड़ी गई है? 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची, या 9वीं अनुसूची? बताइए 5 का आंसर क्या होगा। देखिए, 73वीं संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया और संवैधानिक में नई 11वीं अनुसूची जोड़ी थी, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यकारी विषय शामिल हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है कि देखिए, क्वेश्चन 6 का रहा है कीबोर्ड पर F1 से F12 तक की कुंजियों को क्या कहा जाता है? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, बताइए। कीबोर्ड पर F1 से F12 तक कुंजियाँ मतलब की रहता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? न्यूमेरिक कीज कहा जाता है, फंक्शन कीज कहा जाता है, स्पेशल कीज कहा जाता है, या नेविगेशन कीज कहा जाता है? इसका आंसर आप लोग बताइए। देखिए, कीबोर्ड पर F1 से F12 तक कुंजियों को फंक्शन कीज कहा जाता है। ठीक है, फंक्शन कीज कहा जाता है, जिनका उपयोग विभिन्न सॉफ्टवेयर में विशिष्ट कार्यों को करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार, हरियाणा, राजस्थान? बताइए इसका आंसर। देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन बिहार के 5 जिलों यानी पटना, राजगीर, बेगूसराय, गया और भागलपुर में किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार में किया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए सड़कें बनाना, या ग्रामीण क्षेत्रों में आवास प्रदान करना, या ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध करवाना, या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना? बताइए। देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की संपर्क रहित बसावटों को हर मौसम में चालू रहने वाली सड़कों से जोड़ना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए सड़कें बनाना। ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पढ़ना पड़ेगा
अगर आप लोग वीडियो को देख करके स्किप करके चले जाइएगा तो आपको इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। कहीं भी पढ़िए लेकिन पढ़ना पड़ेगा, मेरे से पढ़िए या कहीं भी पढ़िए, पढ़ना तो पड़ेगा, तभी आप पास हो पाइएगा, ठीक है। बिना पढ़े हुए पास नहीं हो पाइएगा, तुक्का मारने से थोड़ी पास हो जाइएगा। चलिए बताइए, USB का पूर्ण रूप क्या है, बताइए USB का पूर्ण रूप क्या है। देखिए USB का पूर्ण रूप है यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें यूनिवर्सल सीरियल बस हो जाएगा इसका आंसर USB का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 10 कर रहा है कि पद्म पुरस्कार 2025 के तहत बिहार के कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, बताइए। 5 व्यक्ति, 6 व्यक्ति, 7 व्यक्ति या 8 व्यक्ति। बिहार का सिर्फ पूछ रहा है, तो बिहार के कितने व्यक्ति को सम्मानित किया गया था, तो ये हो जाएगा, बताइए 10 का आंसर 7 व्यक्ति का, ठीक है, 7 व्यक्ति को सम्मानित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए 20 ही क्वेश्चन करवाएंगे, 20 से ज़्यादा नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो आप लोग जल्द मतलब चैनल पे ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो। अगर आप लोग कमेंट करिएगा, लाइव क्लास करना आप लोग को, तो लाइव भी हम आ जाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए, बलवंत राय मेहता समिति के अपने सिफारिशों में कितने स्तरीय पंचायती राज प्रणाली का सुझाव दिया, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। देखिए बलवंत राय मेहता समिति 1957 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की, और इसमें ग्राम पंचायत स्तर था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय, ठीक है, त्रिस्तरीय। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है, बताइए। कंप्यूटर का क्वेश्चन है, कौन सा डिवाइस सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदलता है। 12 का आंसर बताइए आप लोग। देखिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में मौजूद डिजिटल जानकारी यानी सॉफ्ट कॉपी को कागज़ पर प्रिंट करके भौतिक रूप यानी हार्ड कॉपी में परिवर्तित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिंटर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म किस मिशन के तहत एक प्रमुख घटक है। स्वच्छ भारत मिशन, मिशन कर्मयोगी, आयुष्मान भारत मिशन या डिजिटल इंडिया मिशन, बताइए इसका आंसर। देखिए IGOT यानी इंटीग्रेट गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म मिशन कर्मयोगी का एक अभिन्न अंग है जिसका उद्देश्य सिविल सेवकों की क्षमता निर्माण करना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी मिशन कर्मयोगी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कि SHG बैंक लिंकेज में माइक्रो क्रेडिट प्लान की तैयारी का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए इसका आंसर। 14 का आंसर क्या होगा, देखिए समूह की आंतरिक ऋण आवश्यकताओं और चुकौती क्षमता का एक यथार्थवादी मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो माइक्रो क्रेडिट प्लान यानी MCP एक दस्तावेज है जो SHG की वित्तीय चुकाने की क्षमता का विस्तृत मूल्यांकन करता है ताकि बैंक से ऋण प्राप्त किया जा सके, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। समूह की आंतरिक ऋण आवश्यकताओं को चुकौती क्षमता का यथार्थवादी मूल्यांकन करना, ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, बिहार के किस उत्पादन को GI टैग प्राप्त है, बताइए आप लोग। बिहार किस उत्पादन को GI टैग प्राप्त है, शाही लीची, कतरनी चावल, मिथिला मखाना या मगही पान, बताइए इसका आंसर। 15 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी मिथिला मखाना, ठीक है, मिथिला मखाना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन हो गया, 16 क्या करा है, देखिए MS एक्सेल में वर्तमान चयन का एक्टिव सेल का एड्रेस कहाँ दिखाई देता है, तो फॉर्मल बार में और रो हेडिंग में, नेम बॉक्स या स्टेटस बार में, बताइए। 16 का आंसर बताइए आप लोग। देखिए MS एक्सेल में नेम बॉक्स फार्मूला बार के बाईं ओर यानी स्थित होता है और वर्तमान में चयनित सेल का पता जैसे A1 B2 प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा फार्मूला बार, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे कि 73वें संविधान संशोधन में अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण प्रावधान है, बताइए 17 का। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 यानी 33.33%, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करा है, देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 18 कह रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में किस राज्य ने पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया, बिहार, हरियाणा, महाराष्ट्र या राजस्थान। तो महाराष्ट्र ने किया है क्योंकि महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम में 2025 में 158 पदक और 58 स्वर्ण पदक, ठीक है, स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में शीर्ष स्थान मतलब हासिल किया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए एक वेबसाइट द्वारा बनाई गई छोटी टेक्स्ट फाइल को उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, क्या कहलाती है, बग कहलाती है, कैश कहलाती है, कुकी कहलाती है, मालवेयर कहलाती है। तो एक कुकी कहलाती है, ठीक है।
कुकी एक छोटी टेक्स्ट फाइल होती है जिसे वेबसाइटों उपयोगकर्ता के ब्राउज़र में संग्रहित करती है ताकि सत्र की जानकारी वरीयताओं आदि को याद रखा जा सके। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है 20 नंबर। ठीक है, 20 क्वेश्चन ही करवाएंगे डेली। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री जिन्हें सार्वजनिक मामलों में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया, कौन किनको किया गया था? शारदा सिन्हा, सुशील कुमार मोदी या किशोरी कुणाल या हेमंत कुमार? बताइए इसका आंसर। 20 का आंसर आप लोग बताइए। देखिए, सुशील कुमार मोदी जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री थे, कुछ सार्वजनिक मामले में क्षेत्र के उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण 2025 से सम्मानित किया गया था। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन करवाएंगे, 20-20 क्वेश्चन डेली करवाएंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप लाइव क्लास करना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए। ठीक है, ये मत देखिएगा कि छोटा चैनल है तो मतलब कि यहाँ से पढ़ाई नहीं करेंगे। देखिए, कहीं भी पढ़ाई करिएगा तो पढ़ने से ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो हम सेम ही लाते हैं, जो बड़ा चैनल वाला लाता है वही से क्वेश्चन रहता है। मेरा भी कोई इधर उधर से क्वेश्चन नहीं रहता है, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन रहता है वही मैं लाता हूँ। इसमें मेहनत लगता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन सेट करने में तो मेहनत लगेगा ही। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर मतलब लाइव करना है तो आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं कल। आज पहला सेट करवा दिए, कल दूसरा सेट करवाते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।